गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनके जीवन की कुछ घटनाओं के बारे में हम जानेंगे। विश्व के जो प्रमुख राष्ट्र निर्माता थे उनमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम विशिष्ट स्थान रखता है। इनका व्यक्तित्व असाधारण प्रतिभा का धनी, बुद्धि तीव्र और विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता के लक्ष्य को प्राप्त करने की अद्भुत क्षमता संयुक्त था। वे स्वभाव से अत्यधिक वीर, निर्भय, दृढ़ निश्चयी, परिश्रमी तथा लगनशील थे। इसी कारण उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड, गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम जवेर भाई तथा माता का नाम लाडबाई था। इन्होंने हाई स्कूल से 1897 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। सरदार पटेल के जो खास गुण थे वे बचपन से ही प्रकट होने लगे थे। एक बार उनके पिता खेती के काम के लिए जा रहे थे। सरदार पटेल उनके साथ गए उनकी मदद करने के लिए। जब उनके पिता खेत में हल चला रहे थे तो सरदार पटेल उनके पीछे पीछे उनकी सहायता कर रहे थे। उस समय वे काम करते करते अपने पहाड़े कंठस्थ कर रहे थे। पहाड़े कंठस्थ करने में इतने लीन थे कि डाब नामक घास का तेज कांटा कब उनके पैर में चुभ गया उन्हें पता ही न चला। उनके पैर से बहता खून देखकर पिता दंग रह गए। उन्होंने बालक की दृढ़ता को सराहते हुए पैर से कांटा निकाला और उस पर काट वृक्ष की पत्तियां रगड़ दी, जिससे उनका खून बंद हो गया। सरदार पटेल लौह पुरुष की उपाधि पाकर भी भीतर से नारियल के समान कोमल और बाहर से ही कठोर दिखाई देते थे। सरदार पटेल हर समय सजग, ऊर्जावान रहते थे। वे चाहे स्वस्थ हो या अस्वस्थ, जागते हो या सोते हुए, हर क्षण वे राष्ट्र के कार्य के लिए सोचते रहते थे। राष्ट्र की जो भी समस्याएं हैं उनके समाधान करने के लिए वो तत्पर रहते थे। स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में महात्मा गांधी के साथ उन्होंने सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन किया। उस समय बारडोली में अंग्रेज़ों द्वारा किसानों पर अत्याचार किया जा रहा था। अत्यधिक लगान वसूल किया जा रहा था। सरदार पटेल ने इस आंदोलन में किसानों को संगठित कर लगान माफ़ करने के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर दिया और इसमें उन्हें सफलता मिली। इस आंदोलन की सफलता के बाद वहाँ की औरतों ने उन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की। सरदार पटेल राष्ट्र के कल्याण के लिए जो भी कदम उठाते हर कार्य में सफलता मिलती। इस प्रकार से वे हर कार्य करते थे और कोई भी कार्य करने में उनकी नीति हमेशा सटीक रहती थी। वह किसी भी बात का उत्तर तुरंत और सही देते थे। इसके साथ ही उनमें बहुत अधिक सरसता और मनोरंजन करने की अद्भुत विशेषता थी। उनमें उदारता तो इतनी अधिक थी, वे अपने सहयोगियों और समर्थकों के द्वारा कदम उठाए जाने पर भी उन पर क्रोध न करके उन्हें प्रेम पूर्वक समझाते और उन्हें सही राह दिखाते थे। इस तरह सरदार पटेल अपने सहयोगियों और समर्थकों के प्रति पिता के समान व्यवहार करते थे। वे एक बार जिस व्यक्ति पर विश्वास करते थे फिर उस पर कभी भी संदेह नहीं करते थे। उनका मानना था कि विश्वास से ही विश्वास उत्पन्न होता है, यानी जिस पर हम विश्वास करते हैं फिर उस पर हमें कभी संदेह नहीं करना चाहिए। वे जब बहुत कम बोलते थे और सुनते अधिक थे। उनकी इसी विशेषता के कारण वे अपने विरोधियों के प्रति पूरी जानकारी रखते थे और फिर निर्णय लेते थे।
समय आने पर उस कार्य को किस प्रकार से करना, इस प्रकार की एक सूची अपने मन में बनाकर रखते थे और उसे फिर कार्य करते थे। अपने विद्रोहियों को अनुशासन में लाना उन्हें बड़े आसानी से आता था। उन्हें जो भी कार्य दिया जाता था वह बड़ी ईमानदारी से उसे पूरा करते थे। 150 साल की दास्तां में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था, वे दूसरे व्यक्ति को देखकर उसके बारे में सब कुछ सटीक जांच कर लेते थे। वे जिस भी दल के सेनापति बनते थे उनका निर्णय अंतिम होता था। वे अपने दुश्मनों की हर कमजोरी का बारीकी से ध्यान रखकर उसी के द्वारा वे दुश्मनों को हरा देते थे। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने 565 रियासतों का एकीकरण किया, जिसके कारण भारत एक संपूर्ण संप्रभुता वाला राष्ट्र बन सका। और इन्हीं 565 रियासतों को मिलाने के कारण ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रथम गृह मंत्री के पद को सुशोभित करते हुए महत्वपूर्ण कार्य सरदार पटेल ने किए। स्टूडेंट्स, ये स्टैचू ऑफ यूनिटी है, आप लोगों ने देखा होगा। सरदार पटेल के सम्मान में भारत सरकार ने स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया है। इस मूर्ति की लंबाई 182 मीटर है और यह इतनी बड़ी है कि 7 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी अमेरिका की स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में आपने सुना होगा ना, उससे भी 2 गुना है। और ये प्रतिमा कहाँ पर है पता है आपको? गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध पर स्थित है।